अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। ये जो कपड़े मेरे बेड पे फैले हुए नजर आ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे किसी की बरी फैली हुई है ना, ऐसे फैले होते हैं कपड़े, लेकिन ये बरी नहीं है किसी की। इसमें कुछ ड्रेसेस जो है वो मैंने मंगवाए हैं। मेरे भाई की शादी होने वाली है, तो उसके लिए मैंने कम्मी को दिखा देती हूँ सैम्पल ड्रेसेस कि 5,000 में इतने प्यारे ड्रेसेस मिल रहे हैं और बहुत ही हैवी हैं, शादी में रखने के लिए। पैकिंग वगैरह भी बहुत ही प्यारी है। उसके अलावा कुछ मेरे ईद के कपड़े हैं और कुछ जो कपड़े हैं वो गिफ्ट के लिए हैं। तो उसके अलावा सहरी से अफ्तारी की रूटीन भी है। तो चलें आपका टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आटा गूंद रही हूँ। मैं रात को उठी थी 3:10 पे, क्योंकि संडे था अगले दिन, तो मैं सो गई थी सुकून से कि स्कूल नहीं जाना बच्चों ने। आज तो बच्चों ने स्कूल जाना है, तो आज ड्यूटी ज़रा सख्त होगी। और यहाँ पे अभाज उठा हुआ था, तो खैर बड़ी मुश्किल से हमने आटे वाली मशीन में गूंद के ना आटा, तो उसके बाद जल्दी जल्दी जो है मैंने पराठे वेले हैं फटाफट से। और सालन हमारा वही आलू कोफ्ते वाला था, हमने वही खाया है। और ये आटा जी हमारा गूंद गया है, मैंने साइड पर कर दिया। ठीक है, तो एक तरफ मैंने सालन गर्म करने रख दिया था, दूसरी तरफ जो है मैंने चाय भी रख दी थी फटाफट से। चाय आपको पता है सिर्फ अपनी रखती हूँ, तो मैं शक्कर वाली चाय बना रही हूँ आजकल। तो यहाँ पे जो है मैंने स्पीड में पराठा बनाया। और अभाज कहता है मैंने यहीं लेट के फीटर पीना, या तो मुझे गोद में उठाओ या यहीं लिटाओ। फिर मैंने इसको ऊपर शेल्फ पे लिटा दिया। मैंने कहा भाई तू यहाँ लेट के फीटर पीना, मुझे सहरी करने दे। 3:45 हो गए थे और पता नहीं 4 बजे रोज़ा बंद हो जाना था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सहरी की है। उसके बाद जो है मैंने बर्तन वगैरह समेटे हैं और फिर उसके बाद जो है मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के जो है मैं सो गई थी। और नमाज़ पढ़ते हुए भी अभाज जो है वो मेरे पास ही था। बलाज फीडर लेके सो गया था, इसलिए बलाज का कोई क्लिप नहीं है। और एक्चुअली ना इन दिनों में काम वाली नहीं है ना, तो फिर मुझे मसला हो रहा है, थोड़ा सा क्लिप सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही मैं आप लोगों के लिए। बलाज देखें के साथ में लेट गया। अच्छा, बलाज क्या करता है, जब मैं सजदा करती हूँ तो मेरे साथ सजदा करने की कोशिश करता है और लेट जाता है साथ, इससे सजदा भी नहीं होता। इसके बाद जी हम चले गए सीधा इफ्तारी की रूटीन पे। तो इफ्तारी में बना रही थी मैं यखनी वाला पुलाव, और बच्चों ने जो है वो चावलों के अंदर दालें मिक्स कर दी हुई हैं, तो दालें चुन चुन के निकाली। पर इसमें से मैंने इतना टाइम वेस्ट हुआ है ना इसमें, मेरा सीरियसली गुस्सा बड़ा आया मुझे। खैर उसके बाद बर्तन धो रही थी, तो मैं बड़े वाले बर्तन रह गए थे। मैंने कहा चलो ये ज़रा मैं पुलाव दम पे लगा दूँ, फिर धो लेती हूँ आराम से कून से। तो यहाँ पे जो है मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, इमली, आलू बुखारा डाला है ऑयल के अंदर। और यहाँ पे मैंने रख दिया था यखनी वाले पुलाव के लिए ना गोश्त धो के अच्छे से, और हल्दी, नमक, मसाला, धनिया जो भी डालते हैं, अदरक वगैरह सब कुछ डाल के, नमक डाल के। तो ये देखें बोटी यहाँ पे गल गई। अब इसके बाद क्योंकि वकास को अच्छी नहीं लगती उबली हुई बोटियाँ, तो फिर उनके लिए मैंने क्या किया, मसाला निकाल के डाला है मैंने जूसर ब्लेंडर में, तो वो मैंने ब्लेंड कर लिया था मसाला। और जो ऑयल, आलू बुखारा, इमली उसमें पड़े रह गए थे, तो उसके अंदर जो है मैंने बोटियाँ निकाल के फ्राई कर ली। इससे ना बोटियों के अंदर जो वैसे तो आती नहीं है छोटे गोश्त में ना कोई स्मेल वगैरह, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को आती है। तो वकास बोलते हैं कि भाई हल्की से भी स्मेल नहीं होनी चाहिए, तो फिर इसलिए मैं सारी बोटियाँ जो है ना वो गोश्त में इस तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। और जब अच्छे से फ्राई हो जाती है ना बोटियाँ, और मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं इसके अंदर, मुझे चावलों के साथ खाने में मज़ा आता है। हरी मिर्चें से दांतों से कट के तोड़ के ना, तो ये मैंने ऊपर से डाली है। बाद में अगर पहले डाल देती तो फिर ये नरम हो जाती, क्रिस्पी सी नहीं रहती। तो यहाँ पे देख ले मसाला कितना अच्छा डल गया है। अब हमने जो हमारी यखनी बची हुई थी वो भी डाल दी है इसके अंदर। अब यखनी में जब जोश आएगा तो हम चावल डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी वाला शेक। तो इफ्तारी में ना वकास आते हुए ले आए थे पकोड़े और समोसे, और मैं तो वैसे पकोड़े समोसे खाती नहीं हूँ, मुझे सिर्फ आलू की टिक्कियाँ अच्छी लगती है, बच्चे खा लेते हैं शौक से, वकास खा लेते हैं। तो ये मैंने वकास के लिए और बच्चों के लिए बना दिया है स्ट्रॉबेरी वाला शेक। अपने लिए मैंने शक्कर कोला बना लिया था। यार वैसे ना वो शक्कर कोला होता नहीं है, सिर्फ शक्कर का शरबत होता है, पर ये लोग बोलते हैं शक्कर कोला, शायद इसलिए आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पे हमारी पुलाव को दम नहीं लगा था, लेकिन मुझे बहुत शदीद वाली भूख लग गई थी काम कर करके, तो मैंने कहा मैंने इफ्तारी में पुलाव ही खाना है आज। तो मैंने अपने लिए निकाल लिया था, क्योंकि चावल गल गए थे, बस ये था कि हल्के हल्के से जूसी से थे, लेकिन बहुत ही अच्छे बने थे। क्योंकि वकास ने भी ना रोज़ा खोला ही चावलों से, चावल उठा के ना मुँह में डाल दिए थे, क्योंकि काफ़ी मज़े के लग रहे थे दूर से ही। उसके बाद मैंने वापस जो है ना चावल ढक के हल्की सी डिम आँच छोड़ दी थी, ताकि पानी जो है जो रह गया थोड़ा सा वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और जो मैंने लेमन डाला था ना ऊपर बारीक बारीक काट के, मैंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था आज, इसकी वजह से भी इतने अच्छे लग रहे थे ना चावल। मुझे चावलों के ऊपर ना लेमन के स्लाइसिस कटे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, अगर वो दम लगाते हुए डाल दो। यहाँ पे जो है मैंने फ्रिज से निकाला है वो जो मैंने हरी मिर्चों के क्यूब्स रखे होते हैं, बस एक लास्ट रह गया और बनाने वाला, थोड़ा सा पानी डाला है और ये हमारी दही रेडी हो गई है। जीरा, हरी मिर्ची और पुदीने के क्यूब्स। ठीक है, ये पकौड़े थे जो वकास लाए थे, और ये समोसे भी वकास लेके आए थे। मैंने घर पे सिर्फ शक्कर शरबत जो होता है वो पुलाव बनाया था और स्ट्रॉबेरी का शेक बनाया था। तो ये हमारी अजवा खजूरें रखी हुई हैं, साथ आबे जमजम रखा हुआ है गिलास के अंदर। और यहाँ पे जो है हम डाल रहे हैं अपना शक्कर का शरबत। आज जो है ना हमारा तुखुम बलंगा ख़त्म हो गया था और हमने मंगवाया नहीं है अभी, तो इसलिए हमने तुखुम बलंगा नहीं भिगोया, आज सिर्फ डायरेक्ट शक्कर का ही बना लिया था। तो ये जो हमारी स्ट्रॉबेरी है ये वो है, और इसको भी डाल के दिखाती हूँ। ये बड़े मज़े का बना हुआ था। वैसे मैंने अभी तक पिया नहीं है, मैंने 1-2 सिप पी लिए थे। मैं शक्कर वाला ही पीती रहती हूँ, इफ्तारी में 4-5 गिलास पी जाती हूँ। मुझे शक्कर वाला ना इतना ठंडा ठंडा लगता है ना, सही से पीते जाओ ना, सही मैदे में ठंडक मिलती है आपको पीने के बाद। तो ये मैंने कहा था मैं रात को पी लूँगी लेट नाइट, तो मैंने अभी पिया नहीं है। अभी मैं जाती हूँ चावल गर्म करती हूँ, साथ इसको खाती हूँ। तो वकास ने यहाँ पे पहले चावल से रोज़ा खोल
खोल लिया। फिर मैंने उनको बोला अजवा खजूर से रोज़ा खोलें, फिर उन्होंने अजवा खजूर उठाई है, वो खाई है, साथ आब ज़मज़म पिया, रोज़ा खोला है, दुआ मांगी है। बस अल्लाह तबारक व तआला कबूल करे आपके मेरे सबके रोज़े, अल्लाह हम सबको परेशानियों से बचाए, अल्लाह ताला सब की जायज़ दुआएं पूरी करे। जिनकी औलाद नहीं है, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, अल्लाह सबके मसले हल करे। तो ये करीब से जो चावल कुछ इस तरीके के लग रहे थे, बोटी भी बहुत अच्छे से गल गई थी और चावल के अंदर जो इमली आलू बुखारे डाले थे ना, उसका भी बड़े मज़े का टेस्ट आ रहा था। और साथ में लेमन तोड़ के खाओ, आहा, देख के पानी आ रहा है मुझे भूख लग गई। मैं जाके गर्म करके फिर दोबारा से खाती हूँ। बड़ा मज़ा आया था यार खा के, क्योंकि मेरा इतना दिल कर रहा था। मैंने सुबह सट्टा लगाया था, मैंने मटन वाला पुलाव खाना है, मैंने मटन वाला पुलाव खाना है। बराज कैसा बना हुआ है? स्ट्रॉबेरी वाला मिल्क शेक पी रहे हो? तस्वीर क्या खाओगे आप? पकोड़े, समोसे। और मुझे समोसे खाने हैं, मुझे अपने समोसे गर्म करके लाइए। आप पकोड़े चक्कर बताओ कैसे बना हुआ है? स्ट्रॉबेरी वाला मिल्क शेक पीना है, पुलाव खाना है, क्या खाना है? पकोड़े खाने हैं, चक्कर देखो ठंडे हो गए, गर्म कर लो वापस से। यम्मी। अच्छा भाई, तो ये हैं वो ड्रेसेस जो मैंने आपको इंस्टाग्राम स्टोरी से भी दिखाए थे। इनमें सबसे पहले मैं ये वाला दिखाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोटी वाला टेक्सटाइल, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी कलेक्शन है। ये बॉक्स बहुत प्यारा, आप एज इट इज़ भी गिफ्ट कर सकते हो। मैग्नेटिक बॉक्स है ये देखें। अच्छा, अब इसको यहाँ से खोलेंगे। ये इसका जो है वो पोस्टर है, मैं दिखाती हूँ। ये मैंने खुद सेलेक्ट किया है ड्रेस। तो वैसे ये 8 से 10 हज़ार का आता है, पर ये हमें 5 हज़ार का मिला है हफ्सा कलेक्शन से, ठीक है। कि शादी होने वाली वो भी खरीद सकता है, जिनके घर में शादी होने वाली है, फैमिली में शादी होने वाली है, किसी को गिफ्ट करना हो, बरी में रखने हो, जहेज में रखने हो, तो उसके लिहाज से परफेक्ट है ये ड्रेसेस, क्योंकि इनके बॉक्सेस भी बहुत प्यारे हैं, आपको नजर दिया होगा। तो चलो मैं ये वाला ड्रेस आपको खोल के दिखाती हूँ, फिर बारी बारी सारे दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, ये इसकी कमीज़ का फ्रंट का प्रिंट है और कितना नफीस और खूबसूरत है। उसके बाद ये इसके बाजू का कपड़ा है। उसके बाद ये इसका बैक साइड का कपड़ा है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, बहुत ही डिसेंट और नफीस सी। ये देखें इस तरीके की। उसके बाद ये है जी इसकी शलवार का कपड़ा, या आप लाइनें लगवा के शलवार अलग ले सकते हो, या इसकी लाइनें लगवा सकते हो। उसके बाद ये है इसका दुपट्टा जो है वो बिल्कुल रेडी तैयार दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है दुपट्टा। क्या लेंथ, क्या विड्थ। और दुपट्टा ऐसा नहीं है कि सर पर ठहरेगा नहीं, क्योंकि इसके बॉर्डर बने हुए हैं एम्ब्रॉयडर्ड, तो दुपट्टा जो है वो आराम से सर पर ठहर भी जाएगा। और इसके चारों तरफ जो है ये टसल लगे हुए। तो ये ओवरऑल ड्रेस है जी इस तरीके का। एक ड्रेस है जी ये वाला, ये भी मैंने खुद ही पसंद किया था। इसका रीज़न ये था कि इसका वर्क और कलर बहुत ही हसीन है। इसकी प्राइस है 4500 और बहुत ही प्यारा रॉयल कलर है, आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये इसकी कमीज़ का स्टाइल है, लॉन का ड्रेस है ये, ठीक है। और दुपट्टा इसका बहुत ही प्यारा है, ये इतना प्यारा कलर दुपट्टे का। फुल जो है दुपट्टा ऐसे जेकवार्ड या क्या बोल सकते हैं इसको आप, जैसे काम हुआ इसके ऊपर। और फिर काफ़ी लेंथ है दुपट्टे की, विड्थ भी काफ़ी ज़्यादा है, जो दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी हुई है। और इसका कंट्रास्ट ना मुझे काफ़ी पसंद आया था, क्रीम कलर और ब्राउन कलर का। दुपट्टा भी ना बहुत बड़ा है, लेंथ में भी और विड्थ में भी। और मेरा दिल था मैं इसको ईद के लिए सिलवा लूँ और ईद पे पहनूँ मैं इसको। उसके बाद ये इसकी है स्लीव्स का कपड़ा, और इस पर भी आप देख लें कितनी नफीस एम्ब्रॉयडरी हुई है। देखें साथ में ये आगे लगाने के लिए जो पैचेस आते हैं वो। और ये इसका बैक का कपड़ा है। इसके अलावा ये इसकी शलवार का कपड़ा है। और ये जिसका दामन बना हुआ है ये वो है। आप देखें ये भी कितना डिसेंट है। ये देखें, मुझे इसका कलर बेइंतहा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। आपको भी देखने में पता चल रहा होगा। और सोचे ये पहना हुआ कितना प्यारा लगेगा, तो बहुत ही आला है यार। उफ यार, ये वाला ड्रेस इतना हसीन है, इतना हसीन है, इतना हसीन है। ये है उसी के जैसा ही, कुछ कुछ रिजेम्बलेंस करता है, प्राइजेस भी सेम है। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लगा था, ब्लू और सी ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन। और मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी प्राइस भी 4500 है। कितनी प्यारी और इतना प्यारा, इसके ऊपर सी ग्रीन कलर के धागे से वर्क हुआ है। फिर ये इसके नीचे का पेच है, और ये भी इसके दामन पे लगाने वाला, आई थिंक इस स्लीव्स पे लगेगा, और ये दामन का है। फिर ये इसकी जो है वो बैक का कपड़ा है ये। और उसके बाद ये है इसकी शलवार का कपड़ा। और दुपट्टा देखें उसका कितना प्यारा है, सही विड्थ और लेंथ में दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा। दुपट्टे का कलर कॉम्बिनेशन कमीज़ के साथ बिल्कुल परफेक्ट, और ये स्टिच होकर बहुत ही हसीन लगेगा। परफेक्ट ड्रेस है ये। उसके बाद है ड्रेस एक ये वाला, ये जेंट्स ड्रेस है और ये वकास के लिए लिया था। इसकी प्राइस है 1750। इसका कपड़ा जो है वो बहुत ही प्यारा है। ये मैंने वैसे ही ले लिया था कि ईद पे सिलवा लूँगी, पर वो सिलवा नहीं रहे अभी। वो बोल रहे हैं जो मैंने वहाँ पहने थे ना उम्रे पे ड्रेसेस, क्योंकि वो मैंने न्यू ही सिलवाए थे उनके लेके, तो वो बोल रहे थे मैं वही वाले ही पहन लूँगा। लेकिन आपको दिखा रही हूँ कि इसकी पैकिंग कितनी प्यारी है, शादी पे गिफ्ट देने हो ना किसी को या वैसे भी, तो ये काफ़ी प्यारा लगता है। उसके बाद ये वाला ड्रेस है, ये है जी मोनालिसा ब्रांड का ड्रेस है ये। इसकी पैकिंग भी मैग्नेटिक है, बहुत ही प्यारी। मैंने खुद सेलेक्ट किया था, उसका रीज़न इसका कलर मुझे बेइंतहा पसंद आया था।
ओके जी, इसका वॉल्यूम 3 नहीं, डिज़ाइन नंबर 3 है ये, और इसकी प्राइस भी 3500 रुपये है, और इसका कलर बहुत ही प्यारा है। ये है जी हफ्सा कलेक्शन का कार्ड, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये डील करती हैं होल सेल में, ठीक है। इनकी वीडियोस या इनके ड्रेसेस शेयर करने का मकसद यही है कि ये होल सेल में डील करती हैं, कम प्राइजेस में आपको घर बैठे कपड़े मिल जाते हैं, क्योंकि इतना रश है ना, बाज़ारों में जाने वाला हाल ही नहीं है, तो आप घर बैठ के मंगवा लें। अब आप देखें कितना प्यारा ड्रेस है, और ये सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपये का शिफॉन के दुपट्टे का ड्रेस है। ये कितना प्यारा ड्रेस है, देखें बॉक्स भी है इतना प्यारा इसका, और ड्रेस भी बहुत ही प्यारा है, ये देखें। और ये इसकी कमीज़ का कपड़ा है, उसके बाद ये इसका दुपट्टे का कपड़ा है, दुपट्टा भी फुल वॉल्यूम विड्थ वाला दुपट्टा है, और उसके बाद जी ये है जी उसका बैक साइड है, एक इसका बैक साइड है, ये दुपट्टा है इसका ये वाला, और जो पहले मैंने पीछे किया है वो इसका बैक साइड है कमीज़ का, ये देखिए ये। उसके बाद ये है जिसकी शलवार का कपड़ा, और ये कपड़े का स्टफ बहुत प्यारा है, सही जो टिशू लॉन होती है ना उस टाइप का कपड़ा है, और बहुत ही प्यारा, इसकी शर्ट भी बहुत प्यारी बनेगी जब सिलेगी तो। उसके बाद एक ये वाला ड्रेस, ये मुझे स्टिच आया था और मैंने वीडियो में पहना भी था, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इसके जो बाजू है ना उस पर इस तरीके से जो है वो घुंघरू लगे हुए हैं, और गले पे जो है ये टसल्स लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे। साथ में इसकी शलवार है ये, और साथ में शिफॉन का है ये दुपट्टा इसका, ठीक है। और ये इस तरीके से फ्रॉक बना हुआ है, नीचे तक ऐसे गोटा लगा हुआ है इसके, आपको नज़र भी आ रहा होगा इस तरीके का। और इसके अलावा गोटे की जो है कलियाँ भी लगी हुई हैं, मतलब कलियाँ लगी हुई हैं और गोटा लगा हुआ कलियों के दरमियान, ठीक है। उसके बाद ये एक 2 पीस ड्रेस है, और ये है हमारा ड्रेस 1850 का। इस दुपट्टा जो है इसका जॉर्जेट का है, और शर्ट जो है वो इसकी लॉन की है। शर्ट का और दुपट्टे का कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा है। 2 पीस 1850 रुपये में बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और ये पहना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगेगा आप लोगों पे। उसके बाद है एक हमारा ये वाला बॉक्स, और ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने खुद पसंद किया था ड्रेस आपको बताया मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, तो ये येलो कलर में ड्रेस है। ये है जी हमारा 5000 का ड्रेस। पैकिंग आप देख लें कितनी प्यारी है। अगेन हफ्सा कलेक्शन के विजिटिंग कार्ड ड्रेस जो है आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसा। तो ये देखें जी कितना हसीन ड्रेस है ये, है ना, माशाल्लाह 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 से। वैसे ये जो ड्रेस है ना, मैंने ये कुछ सोच के पसंद किया था। एक्चुअली मेरे भाई के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो अल्लाह करे मिल जाए कोई अच्छा सा रिश्ता, तो हमारा दिल है कि उसकी ईद के बाद शादी कर देंगे। अपने सगे भाई की बात कर रही हूँ, तो मैंने सोचा है दूसरों के भाइयों के लिए बहुत कर लिया, अब अपने सगे रिश्तेदारों पर फोकस करती हूँ तो ये देखें कितना हसीन ड्रेस है। इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा, और ये शादी ब्याहों में रखने के लिए या न्यूली मैरिड कोई कपल, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट ड्रेस है। और आप इससे एक्सपेंसिव पे जाना चाहते हैं तो इससे एक्सपेंसिव भी इनके पास ड्रेसेस हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो इतना प्यारा इसका दुपट्टा है। साथ में ये इसकी कैपरी शलवार का कपड़ा है जो भी। उसके बाद ये इसकी बाजू हैं, ये इसका बैक है, और ये है जिसका फ्रंट, और ये नीचे तक है, ये देखें ऐसे फुल हैवी है, ये देखें ऐसे। तो मुझे बेइंतहा पसंद आया था, तो फिर मैंने इसलिए ये वाला सिलेक्ट कर लिया था। उसके बाद ये वाला ड्रेस भी सेम पर्पज़ के लिए ही लिया था मैंने। इसकी प्राइसेस थोड़ी सी कम है। ये है जी 4000 रुपये का, और इसका कलर मुझे बेइंतहा पसंद आया था। आसिम जोफ़ा ऑर्गेन्जा इसका प्रिंट है, और ये मैं निकाल के दिखाती हूँ कैसा है। तो भाई ड्रेस देखें कितना खूबसूरत है, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। और ये किसने पहना हुआ ज़रा कमेंट करके बताना मुझे। पीछे से गला वैसे काफ़ी डीप है इसका। तो हमने ये ड्रेस देखो, ये इसकी शलवार का कपड़ा, और कितना प्यारा सिल्क वाला कपड़ा है ना ये माशाल्लाह से। और इसका सेम ऐसे ही बनेगा, कैपरी ट्राउज़र जो भी बनाना चाहें। ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, सही जैसे न्यूली वेड होती है ना कोई, उसके जैसा, मतलब उसको वाला कलर है। फिर ये इसकी कमीज़ का फ्रंट पीस है ये इसका, और उसके बाद ये इसके दामन पर लगने वाले पैनल्स हैं या पेचेस बोलते हैं आई थिंक। उसके बाद इसके स्लीव्स का स्टाइल है, और ये इसका बैक है आई थिंक, यस इसका बैक है। बाकी सिलेगा तो सही समझ में आएगा, या पता नहीं बैक प्लेन होगा, कलियों वाला सारा फ्रॉक बनेगा, कैसे बनेगा। जब ये स्टिच रहेगा फिर आपको सही समझ में आएगा। लेकिन ये है कि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो बहुत ही नफीस है, और इसकी लाइनिंग का कपड़ा भी साथ है ये। तो इसके ऊपर रख के देखेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको एक पीस रख के इसके ऊपर, ये देखें। तो ये सारे ड्रेसेस हैं, प्राइजेस भी बहुत कम हैं, मुनासिब प्राइजेस में आपको घर बैठे मिल रहे हैं। और आई थिंक मेरे फॉलोअर के लिए डिलीवरी फ्री कर रही है हफ्सा कलेक्शन। फिर भी आप लोग पूछ लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। ड्रेसेस के लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर लगा दूंगी, बल्कि उनका आपको ईजी हो जाएगा लेने में, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हो। अभी मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, वैसे ही ठंडी हवा चल रही है और मैंने मशीन लगाई है, साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई है, तो कपड़ों का ढेर इकट्ठा हुआ है। और मेरा दिल है कि मैं धो लूँ जल्दी से। मैं आपको बाहर का नज़ारा कराती हूँ, देखें सही तेज़ हवाएं चल रही हैं। आहा, है ना बलवाज, है ना बलवाज, ये देखें। शिट, बलवाज उठ जाएंगे, मामा अंदर चले।
तो भाई ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। सारी चीज़ों के लिंक, चीज़ों के नहीं, कपड़ों का लिंक और व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगी मैं। और बहुत प्यारा मौसम हुआ है, मैंने मशीन लगाई हुई है, अल्लाह करे मेरे कपड़े ख़त्म हो जाएँ आज, सारे धुल जाएँ। तो बस यार अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, और जो आपके ब्लड के रिश्ते होते हैं ना उनको वैल्यू दिया करो, मेरे लोग हैं यार। बस मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करना, अल्लाह ताला बुरे लोगों के शर से बचाए, आमीन सुमा आमीन। अपना भी ढेर सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।